Hello everyone, welcome to the solution of HC Verma. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कंसिडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। सो रेडियस कितना दिया हुआ है? 6.9 फर्मी, in which the protons and neutrons are distributed. Find the force of repulsion between the two protons situated at largest separation. So हम लोगों को क्या निकालने बोला है? Find the force of repulsion between two protons. ओके अगर वो लोग लार्जेस्ट सेपरेशन में हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व करना है। लार्जेस्ट सेपरेशन मतलब ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस को क्या ले रहे हैं? स्फेरिकल शेप का। अब स्फेरिकल शेप में अगर हम लोग न्यूक्लियस को ले रहे हैं तो लार्जेस्ट प्रोटॉन का सेपरेशन कितना हो सकता है? सोचो प्रोटॉन एकदम डायमीटर का एक इस तरफ और एक इस तरफ होगा, तो लार्जेस्ट सेपरेशन उन दोनों के बीच में कितना हो सकता है? 2 into r, दैट मीन्स द डायमीटर। करेक्ट। अब क्वेश्चन इजी है। अब हम लोगों को क्या निकालने बोला है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो वही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। न्यूटन सॉरी आई एम रियली सॉरी कुलम्स के फोर्स F इजिकल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नाउ द वैल्यू ऑफ के कितना होता है? 9 into 10 to the power 9. What is the value of Q? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And what is the value of R? R क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.9 फर्मी। तो फर्मी को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 10 to the power minus 15। बट R यहाँ पे ये R मतलब रेडियस बता रहा है, बट इधर क्या होगा? इधर ये जो डिस्टेंस मैंने नीचे लिखा है ये क्या होगा? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोटॉन्स एंड दैट मीन्स यहाँ पे R की जगह क्या बैठेगा? 2r। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सो 2 into r बैठ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके सो ये r और इस 2r में कंफ्यूजन मत, ये फॉर्मूला का r है। अब आप क्या करोगे? आप यहाँ पे ऑल सारे वैल्यूज पुट करोगे। पुट करके कैलकुलेशन आई होप यू कैन डू बाय योरसेल्फ। सो यू विल गेट द आंसर F इज इक्वल टू 1.2 न्यूटन। ओके दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है? व्हाई डज दिस प्रोटॉन नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्शन? क्यों प्रोटॉन्स मतलब फ्लाई अपार्ट नहीं होते इस रिपल्सिव फोर्स के लिए? अब देखो if we write the mass of proton कितना होता है? 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. This is the mass, right? अब मास इतना है, अगर फोर्स इतना है, सो अगर हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोटॉन निकाले तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन मतलब क्या होगा? फोर्स बाय मास ऑफ द प्रोटॉन। सो यू कैन पुट द वैल्यूज 1.2 डिवाइडेड बाय 1.67 into 10 to the power minus 27। आप देख सकते हो कि द वैल्यू ऑफ एपी इज वेरी वेरी हाई, वेरी हाई। तो आप बोल ही सकते हो तो ये तो मतलब एक दूसरे से दूर हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेलेरेशन ज़्यादा है। बट दे डू नॉट फ्लाई। बट प्रोटॉन्स, हम लोग बोलेंगे कि प्रोटॉन्स डू नॉट फ्लाई। वाई? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन। बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन। आई थिंक यू नो कि हम लोगों के पास जो फंडामेंटल फोर्सेस है उसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, तो इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये प्रोटॉन्स एक दूर नहीं जाते हैं। ओके आई होप क्वेश्चन नंबर 11 इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं? देखो, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हम लोगों के पास क्या है? दो बॉल स्फीयर्स हैं, उन दोनों को रब किया और कितना दूर रखा? यहाँ पे पहले मैं बॉल ड्रॉ कर लेती हूँ। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये गैप दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। okay 1 सेंटीमीटर अपार्ट। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, तो फोर्स दिया हुआ है। देन क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर। ओके दैट मीन्स क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुआ है वो पूछा गया। चलो कैसे सॉल्व करते देखते हैं। तो जब एक बॉल को दूसरे अगेंस्ट के एक बॉल और दो बॉल है इसको रब किया तो ऑब्वियसली कुछ इलेक्ट्रॉन सपोज इससे इसमें ट्रांसफर हुआ तो एक हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा? दोनों में रब करने से सपोज चार्जेस का ट्रांसफर होगा। ओके
ओके, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को पता है फोर्स का फॉर्मूला के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। अब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो सोचो रब करने के बाद कुछ चार्जेस, क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्रांसफर हुआ है, तो इसमें सोचो प्लस क्यू हो गया, ये सोचो माइनस क्यू हो गया, ठीक है, माइनस क्यू हो गया चार्जेस ट्रांसफर, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, देखो के का वैल्यू बार बार तो नहीं लिखना पड़ेगा, 9 × 10⁻⁹। क्यों हम लोगों को नहीं पता, बट आर पता है 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.01 मीटर हो जाएगा, राइट, 0.01। नाउ एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ इज गिवन एज 0.1 न्यूटन। नाउ यू कैन पुट ऑल दिस वैल्यूज एंड इससे क्यू स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो। देखो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई के। अब सब वैल्यूज पुट करोगे, then q will come out as 10⁻⁻⁷/3। कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। अब टोटल चार्ज ट्रांसफर है इतना। अब आप लोग को एक फॉर्मूला पता है, टोटल चार्ज जो ट्रांसफर होता है इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल, राइट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पढ़ा है आपने। तो अब इधर से हम लोगों को निकालना है एन का वैल्यू, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई। क्यू का वैल्यू बैठा दो 10⁻⁷/3, और ई का वैल्यू क्या होगा 1.6 × 10⁻⁹। After doing the calculation, the value you will get is 2 × 10⁻11। This is your answer. I hope you have understood. तो इधर हम लोगों ने क्या फॉर्मूला यूज किया, द फॉर्मूला विच वी हैव यूज्ड इज ये वाला, ओके, ये आप याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीटेड, राइट, 11 12 हो गया। नाउ कम टू द 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, NaCl molecule, okay, is bound due to electric force between sodium and chlorine ions when one electron of sodium is transferred to the chlorine। आपको पता है NaCl में क्या होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देके Na प्लस होता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस होता है, ओके। अब बोला है दे सेपरेशन कितना है आयंस के बीच में, ये सेपरेशन दिया हुआ है। हम लोगों को निकालने क्या बोला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और इस केस में आपने कोई भी एजम्पशन अगर लिया हुआ है वो भी आप मेंशन कर दो, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो मेरे पास है एक सोडियम प्लस आयन, एक क्लोरीन माइनस आयन। अब ऑब्वियसली प्लस और माइनस है, दोनों का चार्ज सेम होगा, तो F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो। अब Q का वैल्यू क्या, Na प्लस कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन देके, दैट मीन्स चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, राइट, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो आई होप ये समझ में, एक इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इसमें एक कम हो गया इलेक्ट्रॉन, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज ग्रो हुआ, इसीलिए इसमें है प्लस ई चार्ज और इसमें है माइनस ई चार्ज, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, आर का वैल्यू। आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.75 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मीटर बाय मल्टीप्लाइंग इट 10⁻²। सो एंड आफ्टर कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ फोर्स आपको मिल जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू क्या मिलेगा, द वैल्यू ऑफ एफ यू विल गेट 3.05 × 10⁻⁹ न्यूटन। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में बोला है कुछ एजम्पशन लिया है, तो भाई एजम्पशन भी लिखो। तो एजम्पशन देखो क्या लेंगे हम लोग, कूलॉम्स लॉ में ये देखो सोडियम एंड क्लोरीन, ऑब्वियसली ये लोग पॉइंट चार्जेस नहीं होते हैं, बट जब हम लोग कूलॉम्स लॉ लगाते हैं तब हम लोग बोल देते हैं कि कूलॉम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे यही एज्यूम करते हैं कि Na प्लस एंड Cl माइनस आर एक्चुअली पॉइंट चार्जेस है, ओके। दिस इज द एजम्पशन। I hope it is clear to you. So question number 13 we have completed. Now next question number 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, ओके, 14 बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ओके। बहुत इजी है, कैसे करेंगे, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, आपको फॉर्मूला पता है, एफ ई क्या होगा प्रोटॉन्स के बीच में, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, मास ऑफ प्रोटॉन, तो m1 m2 तो सेम होगा, डिवाइडेड द डिस्टेंस आर स्क्वायर, राइट। तो दो प्रोटॉन है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोगों ने आर लिया, इन दोनों का मास सेम होगा और दोनों के बीच का चार्ज भी सेम होगा, ओके।
अब देखो दोनों का रेशियो निकालने बोला है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डिवाइड एफ ई बाई एफ जी। देन डिवाइड करने से क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर तो कट जाएगा, राइट, तो बचेगा क्या, के क्यू स्क्वायर बाई जी एम स्क्वायर। अब वैल्यूज तो पुट करना आता ही है आपको, के का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, क्यू का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, और मास ऑफ द प्रोटोन का वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻27। ओके, सो आप अगर इन वैल्यूज सबको इसको कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा 1.23 इंटू 10⁻36। अब ये हो गया आंसर। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, देखो सब ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच मे बी रिटन एज दिस। ओके, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। एफ इज इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस के आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोला है, ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने लिख लिया। ओके, ये है अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। आप याद रखना ये जो दिया हुआ है ये है न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है, यू हैव टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड अप्रोप्रिएट एसआई। ओके सॉरी, द क्वेश्चन इस तरफ आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट्स ऑफ सी एंड के। ओके, सी और के का मतलब, मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो एक ही जगह दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप इधर देख लो कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट लिखने बोला है, किसका, सी और के का। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, सी आपको पता है कि सी और के का डायमेंशन लिखना है, तो मैं यहाँ पे सी लिख देती हूँ और के लिख देती हूँ, ये आपको कैलकुलेट करना है। सी का डायमेंशन देखते हैं, बट के का बहुत इजी है। देखो ई टू दी पावर समथिंग, जब भी ई टू दी पावर समथिंग आता है उसका डायमेंशन नहीं होता है। आई होप यू नो दिस। सो क्या होगा, तो मतलब ई टू दी पावर माइनस के आर, ये क्या हो जाएगा, ये है टोटल आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस। अब डायमेंशनलेस मतलब के का डायमेंशन क्या होगा, ये होगा, कट जाएगा, तो दैट मीन्स इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डायमेंशन ऑफ आर, तो ये हो जाएगा एल टू दी पावर माइनस 1। ओके, अब चलो सी का डायमेंशन, तो सी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, सी का डायमेंशन इज इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, और डायमेंशन ऑफ ई टू दी पावर, ये तो डायमेंशन नहीं होता है तो बस इतना ही होगा। फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी टू दी पावर माइनस 2, आर का है एल स्क्वायर, सो व्हाट यू विल गेट एम एल क्यूब टी टू दी पावर माइनस 2। दिस इज योर आंसर। ओके ओके, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब आते ये ए पार्ट हम लोगों ने किया, ठीक है, 15 का ए कवर किया। अब 15 का बी में चलते हैं। बी क्या बोला है, ओके, बी क्या बोला है, सपोज दैट के इज इक्वल्स टू 1 फर्मी। ओके, के इज इक्वल टू 1 फर्मी इनवर्स। देखो फर्मी इनवर्स यहाँ पे अगर वहाँ पे नहीं भी निकाल पाओ तो यहाँ पे यूनिट देख लेना, फर्मी इनवर्स, फर्मी मतलब लेंथ का होता है, लेंथ इनवर्स मतलब ऑब्वियसली इसका डायमेंशन एल टू द पावर माइनस 1 होगा, इसी से भी समझ जाओगे, राइट। ओके, अब देखो दैट द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन इज जस्ट बैलेंस्ड बाय द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स व्हेन द सेपरेशन इज 5 फर्मी। अगर ऐसा हो तो सी का वैल्यू निकालो। ओके, मैं बताती हूँ कैसे करना है। के का वैल्यू कितना है, 1 फर्मी। ओके, यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा और जो न्यूक्लियर फोर्स होगा दे आर इक्वल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। अब ये किसके बीच में है, बिटवीन द प्रोटॉन्स, राइट, बिटवीन द प्रोटॉन्स, जब उन दोनों के बीच का सेपरेशन होगा 5 फर्मी, जब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, सेपरेशन होगा 5 फर्मी। ओके, सो अब देखो दैट मीन्स यहाँ पे आर कितना होगा, 5 फर्मी, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का स्क्वायर आ जाएगा। के का वैल्यू यू नो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और क्यू का वैल्यू आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये क्यू स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर,
तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हम लोगों ने लिख लिया, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्वेश्चन में बोला है कि रिपल्सिव जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा प्रोटॉन्स के बीच में, ये जस्ट बैलेंस करेगा किसको, न्यूक्लियर फोर्स को। अब न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से लाए, तो न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, ये है न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला, तो इसी को हम लोगों को यूज करना है। तो चलो यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, सी ई टू द पावर माइनस के आर। देखो के है 1 और आर कितना है 5, राइट। तो ये दोनों ही फर्मी है। देखो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बैठेगा, क्योंकि देखो क्या था क्वेश्चन में था क्या, ई टू द पावर माइनस के आर। तो ई टू द पावर के कितना है 1 फर्मी, ओके 1 फर्मी इनवर्स, और ये आर कितना है 5 फर्मी। तो ये फर्मी इनवर्स और फर्मी ये गया, तो सिर्फ बचेगा ई टू द पावर माइनस 5। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई होगा आर स्क्वायर। क्वेश्चन में आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, यही वैल्यू होगा। तो हमें आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करना नहीं पड़ेगा। तब देखो दोनों साइड से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर ई टू द पावर 5। अब ई टू द पावर 5 का वैल्यू गिवन होगा या तो क्वेश्चन में, या मतलब कैलकुलेट करो, क्योंकि ये तो आप ठीक है कैलकुलेट करके you can write the value of C as 3.4 into 10 to the power minus 26 Newton per meter square. This is the answer. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज इस वीडियो में हम लोग ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। ओके, मैं पूरा का जितना भी एक्सरसाइज है मैं 5 या 10 क्वेश्चंस ऐसे मैक्सिमम लूँगी, जो छोटे छोटे वीडियोस में इन सबको कवर करूँगी। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।